नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप भी इस नवरात्रि अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है। ये 9 दिन मां दुर्गा को समर्पित होते हैं और इन दिनों में सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं कि मां को प्रसन्न करने का सही तरीका क्या है? कैसे हम अपनी भक्ति से मां का दिल जीत सकते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें अपनाकर आप आसानी से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय न सिर्फ पूजा पाठ से जुड़े हैं, बल्कि आपके व्यवहार और सोच से भी संबंधित है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि आप ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि के महत्व और कलश स्थापना की। दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन ही सबसे खास होता है, क्योंकि इसी दिन हम घट स्थापना करते हैं। घट स्थापना यानी कलश स्थापना, जो कि एक तरह से मां दुर्गा को हमारे घर में आने का निमंत्रण होता है। कलश स्थापना कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें। एक लकड़ी के पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर चावल की ढेरी बनाएं। अब इस पर जौ बोएं। जौ को मां अन्नपूर्णा का रूप माना जाता है और इसे बोना घर में सुख समृद्धि लाता है। एक मिट्टी या तांबे का कलश लें, उसमें गंगाजल और साधारण जल मिलाएं। कलश में एक सुपारी, एक सिक्का, अक्षत, चावल और दूर्वा घास डालें। कलश के ऊपर आम के 5 पत्ते रखें। अब एक नारियल को लाल चुनरी से लपेटकर उस पर रखें। इस कलश को जौ के ऊपर रखें। कलश स्थापना के बाद पूरे 9 दिनों तक इस कलश को न हिलाएं। इसे रोज पूजा और धूप दीप दिखाएं। कलश स्थापना के बाद ही नवरात्रि की पूजा विधिवत शुरू होती है। ये एक तरह से मां को घर में लाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, मां को प्रसन्न करने का दूसरा सबसे बड़ा तरीका है उनका श्रृंगार और सही पूजा विधि। मां दुर्गा को लाल रंग बहुत प्रिय है। चुनरी, हर दिन मां को एक नई चुनरी अर्पित करें या फिर एक ही चुनरी को साफ करके रोज चढ़ाएं। लाल चुनरी के साथ सोने या चांदी के गोटे वाली चुनरी बहुत शुभ मानी जाती है। श्रृंगार, मां को रोज श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसमें सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, काजल और मेहंदी शामिल हो सकते हैं। फूल, मां को लाल गुड़हल, कमल या गुलाब के फूल बहुत पसंद है। रोज सुबह पूजा करते समय मां को ताजे फूल चढ़ाएं। सही पूजा विधि, सुबह और शाम दोनों समय मां की आरती करें। आरती में कपूर और घी का दीपक जरूर जलाएं। मां दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान करें और हर दिन उनके विशेष मंत्रों का जाप करें। जैसे दिन 1, देवी शैलपुत्री मंत्र, देवी शैलपुत्र्य नमः। दिन 2, देवी ब्रह्मचारिणी मंत्र, देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। और इसी तरह सभी 9 देवियों के नाम और मंत्र बोलें। इन मंत्रों का जाप करना आपके मन को शांत करता है और मां के साथ आपका आध्यात्मिक संबंध गहरा होता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की, अखंड ज्योति। बहुत से लोग नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाते हैं, लेकिन क्या आप इसका महत्व जानते हैं? अखंड ज्योति का मतलब है वो दीपक जो पूरे 9 दिनों तक बिना बुझे जलता रहे।
ये दीपक माँ दुर्गा की असीम शक्ति का प्रतीक होता है। अखंड ज्योति क्यों जलाएं? अखंड ज्योति जलाना दिखाता है कि आपकी भक्ति अटूट है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है। माना जाता है कि अखंड ज्योति जलाने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। ध्यान रखें, अखंड ज्योति के लिए हमेशा शुद्ध घी या सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। इसके पास हमेशा एक व्यक्ति का रहना जरूरी है ताकि ये बुझ न जाए। आप चाहें तो परिवार के सदस्यों के बीच ड्यूटी बांट सकते हैं। इसे ऐसी जगह रखें जहां हवा न लगे। दोस्तों, नवरात्रि में उपवास का भी विशेष महत्व होता है। उपवास का मतलब सिर्फ खाना न खाना नहीं है, बल्कि अपने मन और शरीर को शुद्ध करना है। क्या खाएं? आप व्रत में फल, साबूदाना, कुट्टू का आटा, समा के चावल और सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं। क्या न खाएं? इस दौरान अनाज, लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। सबसे महत्वपूर्ण, मन का उपवास। इस दौरान झूठ न बोलें, किसी की बुराई न करें और अपने मन में गलत विचार न आने दें। यही सच्चा उपवास है। अगर आप पूरे 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते, तो पहले, चौथे और 8वें दिन का व्रत रख सकते हैं। नवरात्रि का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन होता है अष्टमी या नवमी। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। कैसे करें कन्या पूजन? कम से कम 9 कन्याओं और एक बालक, जिन्हें भैरव बाबा का रूप माना जाता है, को भोजन के लिए बुलाएं। सबसे पहले उनके पैर धोएं। उन्हें साफ आसन पर बिठाएं। उन्हें हलवा, पूरी और चने का प्रसाद खिलाएं। खाने के बाद उन्हें लाल चुनरी, फल और दक्षिणा भेंट करें। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। कन्या पूजन से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। दोस्तों, पूजा पाठ से भी ज्यादा जरूरी है मन की पवित्रता। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हमें इन 9 दिनों में अपने व्यवहार और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। सकारात्मक सोच, किसी के बारे में बुरा न सोचें। हर किसी के प्रति प्रेम और सम्मान रखें। सादगी, इन 9 दिनों में सादगी से रहें। दान, अगर संभव हो तो गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र या पैसे दान करें। दान करने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। साफ सफाई, अपने घर और पूजा स्थल को हमेशा साफ रखें। ये छोटी छोटी बातें ही आपकी भक्ति को और भी गहरा बनाती हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे सरल और प्रभावी तरीके जिनसे आप शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। याद रखिएगा, सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन ही माँ की पूजा का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर आप इन 9 दिनों में इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, तो यकीन मानिए माँ दुर्गा की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इन उपायों को जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।